गुड इवनिंग। आज हम पढ़ेंगे मेंसुरेशन का लेक्चर नंबर 6। और इस लेक्चर में मैं आपको सारी की सारी जो 3D शेप्स होती है, क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर, जो 3 शेप आपके सिलेबस में है, उनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहले मैं आपको एक्सरसाइज 11.2 के जो 2 क्वेश्चन रह गए वो करवाऊंगा और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे 3D शेप्स के बारे में। देखो, सबसे पहले हम एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस हुज साइड्स आर 5 सेंटीमीटर एंड हुज ऑल्टीट्यूड इज दिस वन। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि अगर अपने को साइड दे रखी हो रोम्बस की और ऑल्टीट्यूड दे रखा हो तो रोम्बस का एरिया क्या होता है बताओ। देखो, आप ये कहना रोम्बस का डायग्राम बना लो। डायग्राम आप चीज़ों का जितना ज़्यादा बनाना सीखोगे ना, आपके दिमाग में वो चीज़ें उतने ही लंबे टाइम तक रहेगी। आप इसको नाम दे दिया करो क्वाड्रिलेटरल ABCD, यानी कि ये क्या है, रोम्बस है। इसकी एक साइड हमारे को देखो कितनी दे रखी है आपको, 5 सेंटीमीटर। और इसका ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, हाइट। हाइट कह लो या ऑल्टीट्यूड कह लो, एक ही बात है, ठीक है। ये वाली परपेंडिकुलर साइड, इसको हाइट बोलते हैं। और ये कितनी है, 4.8 है। और मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, अगर आपको नहीं भी याद है तो आप लिख लो। एरिया ऑफ रोम्बस, 2 फॉर्मूले होते हैं देखो एरिया ऑफ रोम्बस निकालने के। वो डिपेंड करता है कि हमारे को क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है, उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला लगाते हैं। अगर हमारे को साइड और हाइट दे रखी हो तो फॉर्मूला क्या होता है, साइड को हाइट से सिर्फ मल्टीप्लाई कर दो। साइड इंटू हाइट या साइड इंटू ऑल्टीट्यूड, एक ही बात है। साइड कितनी है बताओ, 5, और हाइट कितनी है, 4.8। अब इनकी मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होता है, आप इस डेसिमल को हटा लो। 4.8 को क्या लिख लो, 48/10 लिख सकते हैं, डेसिमल को हटाओगे तो। अब क्या करो, 5 1 जा, 5 2 जा, और 2 पे इसको काटोगे तो 24, यानी कि 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका इस रोम्बस का क्या आ गया, एरिया आ गया। तो एक क्वेश्चन आपका खत्म हो गया यहाँ तक, ठीक है, एक पार्ट खत्म। और एरिया कितना है अपना, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। कहता है इफ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब इस रोम्बस का कहता है एक डायगोनल अगर 8 सेंटीमीटर है तो दूसरे डायगोनल की लेंथ निकालो। अब मैं नेक्स्ट पेज पे आपको करवाता हूँ। अब देखो, ये जो है ना रोम्बस है आपकी, ये क्या है आपकी, रोम्बस है जो हमने पिछले पेज पे बनाई है, ABCD। इसका एरिया आप मेरे को बताओ। मैंने अभी इस क्वेश्चन में क्या निकाल के दिखाया आपको, एरिया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि अब ये जो सेकंड लाइन है ना, ये इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है ना। फर्स्ट पार्ट आपका खत्म हो गया, एरिया निकालना था। अब ये सेकंड पार्ट है, इसमें किसके बारे में बात हो रही है, डायगोनल के बारे में। और जब भी डायगोनल के बारे में बात हो ना, तो एरिया ऑफ रोम्बस आप लिखा करो। एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, जब आपको दोनों डायगोनल गिवन हो तो डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2 डिवाइड बाय 2, यानी कि दोनों डायगोनल की मल्टीप्लाई करके और 2 से क्या कर दो, डिवाइड। अब क्वेश्चन में अपने को एरिया दे रखा है कितना, 24। एक डायगोनल कितना दे रखा है अपने को, 8। और दूसरा डायगोनल अपने को निकालना है। एक क्वेश्चन हमने किया था ना एग्जांपल, जिसमें एरिया कितना था, 240, और एक डायगोनल था आपका कितना, 16। दूसरा डायगोनल हमने निकाला था वो कितना आया था, 30, ठीक है। इसको 4 से क्या कर दो, कट कर दो। तो यानी कि 4 इंटू D2 आपका किसके इक्वल आ गया, 24। तो यहाँ से D2 कितना आएगा बताओ आपका, 24/4, यानी कि D2 कितना आ गया आपका, 6 आएगा। तो सेकंड डायगोनल हमारा, सो अदर डायगोनल, अदर डायगोनल वो अपना कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर। और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें एक साथ आपको 2 क्वेश्चन बना के दे दिए। एक तो पहले साइड और ऑल्टीट्यूड दे के एरिया पूछ लिया, फिर एरिया बता दिया 24, और फिर एक डायगोनल आपको दे दिया, और क्या है आपसे दूसरा डायगोनल पूछ लिया, ठीक है। तो इसलिए ये क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें रोम्बस के एरिया के दोनों फॉर्मूले आपको यूज करने पड़ेंगे। अब देखो, हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन आप देखो, इसमें कहता है द फ्लोर ऑफ ए बिल्डिंग। एक बिल्डिंग है, उसका फ्लोर, फ्लोर का मतलब फर्श, उसके फर्श के ऊपर है ना 3000 टाइल्स लगी हुई है। टाइल आपको पता ही है, विच आर रोम्बसिस, यानी कि उनकी जो शेप है ना वो कैसी है, रोम्बस की शेप में है, रोम्बस शेप्ड है। एंड ईच ऑफ इट्स डायगोनल आर 40 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर इन लेंथ। देखो, एक छोटी सी टाइल बनाता हूँ मैं ऐसी, और ये टाइल की शेप क्या है आपकी, रोम्बस शेप है। ये ऐसी टाइल है ना। और इसके दोनों डायगोनल हमारे को दे रखे हैं, एक 45 और एक कितना दे रखा है, 30। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर। इस फ्लोर के ऊपर हमारे को क्या करनी है, पॉलिश करनी है, मतलब इन टाइलों के ऊपर सुंदर बनाने के लिए इनको पॉलिश करनी है। अब देखो, पॉलिश करेंगे तो खर्चा भी आएगा, पैसे लगेंगे। कैसे खर्चा आता है, कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर कितनी है, 4 रुपीज, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे अगर हम पॉलिश करेंगे ना तो उसका खर्चा कितना आएगा, 4 रुपये आएगा। तो बता दो टोटल कॉस्ट कितनी आएगी पॉलिश करने की। सबसे पहले तो मैं इस फर्श का क्या निकालूंगा, एरिया। फर्श का क्या निकालेंगे, एरिया। और फर्श के ऊपर क्या लगी है, टाइल्स। और टाइल कैसी है,
रोम्बस की शेप में, पहले आप एक रोम्बस का एरिया निकाल लो, है ना, यानी कि एक टाइल का एरिया निकाल लो, और फिर ऐसी ऐसी कितनी टाइल है, 3000 टाइल है, तो 3000 का एरिया निकाल देंगे, और फिर उसको कोस्ट से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। आप मेरे को ये बताओ, बस सॉल्यूशन में देखो ऐसे करेंगे, आपको एरिया ऑफ वन टाइल निकालना है, पहले कितना निकालना है, एरिया ऑफ वन टाइल। अच्छा, डायगोनल अपने को देखे हो तो रोम्बस का एरिया क्या होता है, d1 इंटू D2 डिवाइड बाई 2, एक डायगोनल कितना 45, एक कितना 30, और डिवाइड बाय कितना करेंगे अपन, 2 करेंगे। अब क्या करो, इसको देखो 15 पे काट दो, तो 45 इंटू में 15, बस आगे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में है ना, तो आंसर भी किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया आपका, एक टाइल का एरिया आ गया, लेकिन ऐसी ऐसी टाइल कितनी है, 3000, सो हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ 3000 टाइल्स। देखो एक का एरिया आ गया और 3000 का निकालना है, तो फिर इसको क्या कर दो आप, 3000 से मल्टीप्लाई कर दो, इतना आ गया, है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन अब आप क्या करोगे, कोस्ट निकालनी है आपको, जो है ना कोस्ट दे रखी है, 1 मीटर स्क्वायर पे खर्चा आता है 4 रुपए का, लेकिन हमारा जो एरिया आया है वो किस में आया है, सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब आप एक लिख लो कि मीटर स्क्वायर को, देखो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, ये बात तो सबको पता है। यानी कि अगर आपको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, क्या लिख लो आप, टू कन्वर्ट सेंटीमीटर इनटू मीटर, हिंदी में लिख देता हूं मैं, मीटर को सेंटीमीटर इनटू मीटर, यानी कि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है अपने को, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ मैं, 100 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 100 से क्या करना है आपको, डिवाइड करना है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ इम्पोर्टेंट, अगर सेंटीमीटर से आपको मीटर में कन्वर्ट करना है, आप क्या करोगे, डिवाइड बाय 100 करोगे। लेकिन अगर सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो आप डिवाइड करोगे किससे, 100 से, लेकिन 2 बार, है ना, 100 इंटू 100, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर आ गया। अगर सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना हो, तो आप डिवाइड करोगे किससे, 100 इंटू 100 इंटू 100, और एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है, कि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना हो, सेंटीमीटर स्क्वायर को या सेंटीमीटर क्यूब को। अब इस क्वेश्चन में आप देखो, मैंने जो पिछले पेज पे किया है, देखो ये आपका एरिया आया है, लेकिन किस में आया है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में, लेकिन मैं किस में चाहता हूँ, मीटर स्क्वायर में, क्योंकि यहाँ पे मेरे को मीटर स्क्वायर गिवन है। अगर मीटर स्क्वायर में मैं चाहता हूँ, तो आप मुझे खुद बता दो क्या करना पड़ेगा मेरे को, 2 बार 100 से क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड, तो ये एरिया मेरा आ गया किसमें, मीटर स्क्वायर में। देखो अब आप दोबारा इस क्वेश्चन को पढ़ोगे ना, आपको बहुत आसान लगेगा। एक टाइल का एरिया क्या होता है बताओ, लेंथ, ये d1 इंटू D2/2 निकाल दिया मैंने, फिर 3000 का कितना होगा, उसको 3000 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन ये जो आंसर है किसमें आया है, सेंटीमीटर स्क्वायर, मेरे को क्या चाहिए, मीटर स्क्वायर में। क्यों, मुझे 1 मीटर स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर के ऊपर अगर मैं पॉलिश करूंगा ना, तो खर्चा कितना आएगा, 4 रुपए। लेकिन मुझे कितने मीटर स्क्वायर पे पॉलिश करनी है, इतने मीटर स्क्वायर पे, है ना, तो फिर क्या आएगा बताओ, टोटल कॉस्ट, क्या लिखेंगे हम, टोटल कॉस्ट। जो ये एरिया है ना अपना 45 इंटू 15 इंटू 3000 डिवाइड बाय कितना आ गया बताओ आपका, सॉरी ये 3000 है, 30 नहीं है, ये कितना आपका 3000 ये है, तो ये अपॉन में कितना है आपका 10,000, और इसको 4 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। 4 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर पे अगर 4 रुपए खर्चा आता है, तो इतने मीटर स्क्वायर पे कितना आएगा, इंटू 4 ही करेंगे। बस आप सोल्व कर लो, देखो 3 जीरो कट गई, ये 5 पे काट दो, ये 3 पे कटेगा, 5 टू जा, और ये 2 पे ये कट जाएगा, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया, 45, तो ये आ गया, 3 ये बच गया, 3 यहाँ से बचा हुआ है, और 2 ये है, तो कितना आ गया अपना 45 इंटू 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, तो 18 को आप 45 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर लो, 18 4 जा 72, 0 8 810, 810 रुपीज़ आपका इस पूरे फ्लोर को पॉलिश करने का खर्चा आएगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, एक टाइल का एरिया निकालना है, फिर 3000 टाइल का निकाल लो, 3000 से मल्टीप्लाई करके, सेंटीमीटर स्क्वायर में आ गया, लेकिन कॉस्ट किस हिसाब से दे रखी है आपको, मीटर स्क्वायर के हिसाब से, तो इसको 10,000 से डिवाइड कर दो, यानी कि 100 से 2 बार डिवाइड कर दो, ये मीटर स्क्वायर आ जाएगा। 4 से लास्ट में मल्टीप्लाई कर देना, आपकी क्या आ जाएगी, टोटल कॉस्ट आएगी। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन आसान है, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब हम करते हैं, ये तो आपका काम था कितना, 11.2 एक्सरसाइज तक, और 11.2 में आपने क्या पढ़ा,
रोम्बस के बारे में पढ़ा, सर्कल के बारे में पढ़ा, ठीक है, और आपने पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ा। ये सारी की सारी शेप क्या होती है आपकी 2D शेप्स होती है, मतलब इसमें दो ही डायमेंशन होती है। जैसे रेक्टेंगल या तो इसकी लेंथ होती है या क्या होती है ब्रेड्थ। लेकिन अब हम पढ़ेंगे क्या 3D शेप्स के बारे में। 3D शेप्स पहले मैं आपको बताता हूँ होती क्या है। देखो 3D शेप्स आपको नाम बताऊंगा, नाम से ही आपको क्या है क्लियर हो जाएगी सारी बातें। 3D शेप्स होती है, 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशनल शेप्स। और मैथमेटिक्स में डायमेंशन का मतलब क्या होता है साइड। डायमेंशन का मतलब आप सिंपल लैंग्वेज में सीख लो, साइड होता है, ठीक है। जैसे आप जिस रूम में अभी बैठे हो उस रूम को चारों तरफ से देखो, इसके अंदर आपको जो है ना 3 डायमेंशन नजर आएगी। कौन कौन सी? एक लेंथ, एक ब्रेड्थ और एक हाइट। जैसे आप अपने फर्श की तरफ देखो, फर्श की तरफ आप जैसे देखोगे तो एक फर्श की क्या है लेंथ है और एक क्या है ब्रेड्थ है, समझ गए। अब फर्श के एक कॉर्नर के अंदर देखो, आप अपनी नजर एक कॉर्नर के ऊपर लेके जाओ और उस कॉर्नर से बिल्कुल ऊपर तक जाओ, ऊपर वाले कॉर्नर तक। ये जो लेंथ है ना इसको हम क्या बोलते हैं? हाइट बोलते हैं। ये कमरे की क्या है? हाइट। कि आपका कमरा इतना ऊंचा है, इतनी ऊंचाई है इसकी, ठीक है। तो ये 3 डायमेंशन होगी। कौन कौन सी 3 डायमेंशन होगी बताओ मेरे को आप। एक लेंथ हो गई, एक क्या होगी? ब्रेड्थ होगी, और एक क्या होगी आपकी? हाइट होगी। ये 3 डायमेंशन होती है। तो इसीलिए इन शेप्स को हम क्या बोलते हैं? 3 डायमेंशनल शेप्स बोलते हैं। जो आपका कमरा है वो क्या है? एक 3 डायमेंशनल फिगर है। जो चौक का डिब्बा आपने देखा है वो क्या है? 3 डायमेंशनल फिगर है। जो आपकी ज्योमेट्री बॉक्स होती है वो भी क्या होती है? 3 डायमेंशनल फिगर होती है। तो मैं आपको अब कुछ एग्जाम्पल देता हूँ जो जो आपके सिलेबस में है। आपके सिलेबस में 3 तरह की शेप्स आएगी। एक आएगी क्यूब, एक आएगी क्यूबॉइड और एक आएगा सिलेंडर। सिर्फ ये 3 शेप्स के बारे में हम पढ़ेंगे। पहले मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि क्यूब की शेप कैसे होती है, क्यूबॉइड की कैसे होती है और सिलेंडर की कैसे होती है। पहले हम शेप्स के बारे में पढ़ेंगे। देखो ये क्या है? आपको पता है रूबिक है ना, आपने देखा भी होगा कई बार। ये भी क्या है? आपका रूबिक है। और ये क्या है आपका? बताओ। लूडो का गिट्टा होता है ना, डाइस बोलते हैं जिसको इंग्लिश में, डाइस। लूडो का गिट्टा, लूडो। तो ये उसका गिट्टा है, ठीक है। ये कैसी शेप है? ये क्यूब की शेप है। कैसी शेप है ये? क्यूब की। क्यूब में देखो क्या होता है, इस रूबिक की लेंथ कौन सी है बताओ। ये एक साइड है, इसको मैं क्या बोल देता हूँ? इसकी लेंथ बोल देता हूँ। इसको मैंने क्या बोल दिया? मान लो लेंथ। आप कहोगे सर तो फिर बेस इसका ये बता दो ब्रेड्थ कौन सी है। मैं कहता हूँ ये यहाँ से लेके यहाँ तक, मान लो ये क्या है आपकी? ब्रेड्थ है। ये क्या है? ब्रेड्थ है, यानी कि विड्थ बोलते हैं। विड्थ, विड्थ का मतलब होता है इसकी चौड़ाई, ठीक है। अब आप कहोगे जी हाइट भी बता दो हमारे को कि इसकी हाइट कौन सी है। हाइट का मतलब ये कितना ऊंचा है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये जो लेंथ होती है इसको हम क्या बोलते हैं? हाइट बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे हम? हाइट बोलेंगे, ठीक है। तो इसकी 3 डायमेंशन है देखो, एक लेंथ, एक ब्रेड्थ और एक क्या है? हाइट। इस लूडो के गिट्टों की अगर मैं बात करूं तो बताओ इसके अंदर ये मान लो मैं क्या बोल देता हूँ? एक साइड तो इसको बोल देता हूँ मैं, है ना। कुछ भी बोल दो इसको, लेंथ बोल दो, ब्रेड्थ बोल दो, हाइट बोल दो। एक क्या होगी? लेंथ। एक को मैं क्या बोल देता हूँ? ये साइड, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। इसको क्या बोल देता हूँ मैं? ब्रेड्थ। तो हाइट कौन सी होगी आप मेरे को खुद बता दो। हाइट कौन सी बच गई? आप कहोगे जी यहाँ से लेके यहाँ तक ये लूडो का गिटा इतना ऊंचा है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं? हाइट बोलते हैं। तो ये लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट 3 चीजें हैं इसके अंदर। और पता है इसमें एक खास बात क्या है? इनमें लेंथ, तीनों लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट इक्वल है। मान लो लेंथ आपकी 2 सेंटीमीटर है तो ब्रेड्थ भी कितनी होगी? 2 सेंटीमीटर। और हाइट भी कितनी होगी? 2 सेंटीमीटर। तो जिस फिगर में ये तीनों लेंथ इक्वल हो जाए, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, उसको हम क्या बोलते हैं? क्यूब। तो क्यूब की एक खास बात क्या होती है? इसमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। लेंथ को शॉर्ट फॉर्म में एल, ब्रेड्थ को बी और हाइट को क्या बोलेंगे? एच। ये तीनों चीजें क्या होती है? इक्वल होती है। और कैसी कैसी शेप होती है मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिए। लूडो का जो गिट्टा होता है वो, ठीक है, यानी कि डाइस होता है। और रूबिक जो होता है वो। इस तरह की शेप्स आपने अपने जीवन में देखी है। इनको आज के बाद आप कैसे समझोगे कि ये क्यूब की शेप में होती है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ क्यूबॉइड क्या होता है। ये क्यूबॉइड है। देखो ये क्या है? कोई भी बॉक्स है। ये क्या है? कोई भी बॉक्स। जैसे आपका कमरा है वो क्यूब भी हो सकता है और क्यूबॉइड भी। अगर आप देखो अपने फर्श की तरफ देखो, जिस इस फर्श की जितनी लेंथ है क्या उतनी ही ब्रेड्थ है? हो सकता है इक्वल भी हो, दोनों हो सकता है इक्वल ना हो। यानी कि जो आपका फर्श है ना वो हो सकता है एक रेक्टेंगल की शेप में हो,
जिसकी लेंथ ब्रेड्थ इक्वल नहीं होती, या हो सकता है वो एक स्क्वायर की शेप में हो जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ क्या है, इक्वल है। ठीक है, मान लो आपके कमरे का फर्श क्या है, स्क्वायर है, जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ क्या है, इक्वल है। अब आप अपने कमरे की हाइट देखो, कितना ऊंचा है आपका कमरा। जितनी इस कमरे की लेंथ है उतनी ही ब्रेड्थ है और उतनी ही हाइट है, तो ये कमरा क्या कहलाएगा, आपका क्यूब कहलाएगा। लेकिन अगर लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों अलग अलग है तो ये कमरा क्या कहलाएगा, आपका क्यूबॉइड। जैसे आपका ज्योमेट्री बॉक्स है, आप ये बताओ क्या ज्योमेट्री बॉक्स क्यूब है या क्यूबॉइड? आप कहोगे सर वो क्यूबॉइड है, क्योंकि उसकी लेंथ तो बहुत बड़ी होती है, विड्थ थोड़ी छोटी होती है और हाइट तो बिल्कुल ही कम होती है ना, तो वो आपका क्या कहलाता है, क्यूबॉइड। जैसे ये बॉक्स है, इस बॉक्स की 3 साइड है, देखो ये साइड, इसको मैं सबसे सामने वाली साइड को क्या बोल देता हूँ, लेंथ बोल दिया, इसको क्या बोल देंगे, लेंथ बोल देंगे। एक फिर ये वाली साइड, ये बेस है इसका, है ना, बेस। ये लेंथ और ब्रेड्थ जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ना, ये दिखाई नहीं दे रही यहाँ पे, ये बेस है। इसको विड्थ बोल दिया, विड्थ बोल दो या क्या बोल दो इसको, ब्रेड्थ, एक ही बात है। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसको चौड़ाई। और हाइट का मतलब क्या होता है, इतना ऊंचा है ये कमरा, ठीक है, इतना ऊंचा, ये क्या होती है, इसकी हाइट होती है। ये क्या है, इसकी हाइट यानी कि h। तो ये आपका बॉक्स जो कहलाएगा ना, वो क्या कहलाएगा बताओ, क्यूबॉइड कहलाएगा। ये क्या है, आपका क्यूबॉइड है। एक डायग्राम मैंने आपको और दिखाया है, ये क्या है, एक्वेरियम है ना, एक्वेरियम। एक्वेरियम क्या होता है, जिसके अंदर यानी कि ये एक मछलियों के लिए एक टेम्पररी घर होता है। ठीक है, आप ये मान के चलो, जो हमने काफी बार देखा भी है, इसके अंदर असली मछलियां होती है, पानी भी डाला होता है, मछलियों को खाना भी खिलाया जाता है। तो ये भी किसकी शेप में होता है, क्यूबॉइड की शेप में ही होता है। आप ये मान लो ये भी रूम ही है ना, आपका कमरा है, बस इस कमरे में कौन रहती है, मछलियां रहती है, जिसको क्या बोलते हैं, एक्वेरियम बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपकी क्या होती है, क्यूबॉइड की शेप होती है। मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया। अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ सिलेंडर का। देखो आपके घर में जो गैस वाला सिलेंडर होता है वो वैसी ही शेप का होता है ये। ठीक है, सिलेंडर क्या होती है, जैसे मान लो आपके घर में पानी गर्म करने वाली टंकी होती है ना, आपने देखा होगा पानी गर्म करने वाली टंकी, आपने अपने लाइफ में जरूर कभी ना कभी देखी होगी। आपके घर में जो आटा डालने वाली टंकी होती है, आटा डालने वाली टंकी, चाहे वो बड़ी हो चाहे छोटी हो, ठीक है, उनकी जो शेप होती है ना, उस शेप की चीजों को हम हमेशा ही क्या बोलते हैं, सिलेंडर बोलते हैं। क्या बोलेंगे, सिलेंडर। जैसे आपके घर में आपने पानी की पाइप देखी होगी, है ना, जो टैप में लगा के पानी आता है, वो भी किसकी शेप में होती है, याद करो, सिलेंडर की शेप में होती है। आपके घर में आपने कोई वायर देखी है, वायर का मतलब तार, है ना, बिजली की तार, वो भी क्या होती है, सिलेंडर की शेप में होती है। कितनी भी शेप आप याद कर लो, आपने अपने घर में कुछ वाटर बॉटल्स देखी है ना, वो भी लगभग क्या होती है, आपकी सिलेंड्रिकल शेप में होती है। तो ये सारी शेप क्या कहलाती है, सिलेंडर कहलाती है। आप गौर करो, आपका जो आटा डालने वाली टंकी होती है, उसका जो सबसे नीचे वाला बॉटम है, बॉटम, उस बॉटम की शेप क्या होती है, सर्कल होती है। और जो सबसे टॉप है, मतलब उसका जो ढक्कन है टंकी का, वो भी कैसा होता है, सर्कल होता है। देखो 3 डायमेंशनल शेप का मतलब ये होता है कि हम उसको पेपर के ऊपर पूरी तरह से ड्रॉ नहीं कर सकते। अब ये जो सर्कल दिखाई दे रहा है ना, ये ये इसका क्या है बताओ, टंकी का बेस है। बेस का मतलब सबसे नीचे वाला हिस्सा। ठीक है, और ये कैसा होता है देखने में, सर्कल होता है। ये क्या है, इसका टॉप है, इसको हम क्या बोलते हैं, टॉप बोलते हैं। और ये भी कैसा होता है बताओ मेरे को आप, सर्कल होता है। आप अपने दिमाग के अंदर शेप याद रखो, कौन सी, आपके आटा डालने वाली टंकी, ये बेस और टॉप हो गया। उसके अलावा क्या बच गया, उसके अलावा ये बीच वाला हिस्सा बच गया, ये वाला हिस्सा बच गया, इसको बोलते हैं, इसका कर्व्ड सरफेस। इसको क्या बोलते हैं, कर्व्ड सरफेस। ये कर्व की शेप में होता है, या इसका दूसरा नाम होता है लेटरल सरफेस। इसको बोलते हैं हम कर्व्ड सरफेस, या फिर क्या बोलेंगे, लेटरल सरफेस। मतलब कि इसकी शेप जो होती है ना, वो एक कर्व की तरह की होती है, कर्व होती है। ठीक है ना, ये राउंड राउंड ये वाली, इसको लेटरल फेस हम बोलते हैं। तो ये क्या होती है, आपकी सिलेंडर होता है। ठीक है, तो मैंने आपको 3 चीजों के बारे में बताया, क्या, एक क्यूब, एक क्यूबॉइड, और एक क्या होता है आपका सिलेंडर। अब हम धीरे धीरे करके इनकी तीनों चीजों के बारे में पढ़ते हैं कि आपका पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। देखो 2 ही चीजें आपसे पूछी जाएगी, या तो इनका सरफेस एरिया, और या क्या पूछा जाएगा, इनका वॉल्यूम। सरफेस एरिया और क्या पूछा जाएगा, वॉल्यूम। अब मैं आपको एक एक चीज का करके बताता हूँ। देखो पहले मैं आपको क्यूब के बारे में बताता हूँ। क्यूब, क्यूब में क्या होता है बताओ, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, तीनों चीजें क्या होती है, इक्वल होती है। मैंने आपको अच्छे से समझाया, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों चीजें क्या होती है, इक्वल होती है। सर्फ, पहले मैं आज के लेक्चर में आपको सिर्फ क्या बताऊंगा, सरफेस एरिया के बारे में बताऊंगा। ठीक है, सरफेस एरिया का मतलब ये होता है, जैसे मान लो आपका रूम है, आप अपने रूम की तरफ देखो, और ये किसकी शेप में है,
क्यूब की शेप में, मतलब कि जितनी इसकी लेंथ है उतनी ही ब्रेड्थ है और उतनी ही क्या है, हाइट है। आप इस कमरे के कितने फेस है आप ये बताओ मेरे को। फेस क्या होते हैं, चारों तो दीवारें, एक फर्श और एक छत, ये 6 फेस होते हैं। इस कमरे के कितने फेस है बताओ, 6 फेसिस है। ये क्या है, इनके 6 फेसिस। और इन 6 फेसिस का जो टोटल एरिया होगा ना, वही एरिया कमरे का पूरा सरफेस एरिया कहलाता है। क्या कहेंगे हम, 6 फेसिस का, 6 फेसिस का टोटल एरिया। कोई भी चीज आपको रटनी नहीं है, ठीक है। 6 फेसिस का टोटल एरिया ही सरफेस एरिया कहलाता है। क्या कहलाता है, इसका सरफेस एरिया कहलाता है। अब आप मेरे को ये बता दो कि एक फेस का एरिया कितना होता है आपके कमरे का। जैसे मान लो आपके कमरे का ये फर्श है, फर्श किसकी शेप में है, स्क्वायर की शेप में। क्योंकि अब हम किसकी बात कर रहे हैं, स्क्वायर की, क्यूब की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये साइड कुछ तो होगी, मान लेता हूँ मैं ए है, तो ये भी कितनी होगी, ए। आप मेरे को बताओगे कि इसका एरिया कितना हो गया। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, यानी कि ए इंटू ए। और ए इंटू ए को क्या बोलते हैं, ए स्क्वायर। यानी कि ये आपके कमरे की चाहे एक दीवार का मान लो, चाहे एक फर्श का मान लो, ये एरिया आ गया, ठीक है। ऐसे ऐसे कमरे में कितने फेस है, आप कहोगे जी 6 फेस है। यानी कि एक फेस का एरिया, एरिया ऑफ वन फेस। फेस का मतलब समझ गए, फेस का मतलब क्या होता है, दीवार मान लो, ठीक है। एक फेस का एरिया कितना है बताओ, ए स्क्वायर है। लेकिन ऐसे ऐसे तो कितने हैं आपके पास फेस, 6 है ना कमरे के। 6 फेसिस का एरिया कितना होगा, फिर 6 से स्क्वायर होएगा, यानी कि 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये जो 6 फेसिस का एरिया है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, सरफेस एरिया बोलते हैं। सरफेस एरिया किसका सरफेस एरिया है ये बताओ, आपका रूम का। और रूम को हमने क्या माना है इस क्वेश्चन में, क्यूब माना है, क्यूब की शेप में है। या फिर हम कह सकते हैं कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब वो कितना होता है बताओ मेरे को आप, 6 स्क्वायर होता है। तो ये फॉर्मूला तो आप याद रखना है, ठीक है। लास्ट में देखो, याद तो आपको रखना ही पड़ेगा, लेकिन याद तब रहेगा जब उसको सीखोगे अच्छे से कि ये 6 स्क्वायर आया क्यों। क्योंकि एक दीवार का एरिया अगर ए स्क्वायर होता है तो 6 के 6 फेस का एरिया सेम होता है, तो कितने से मल्टीप्लाई होएगा, 6 से। तो ये क्या कहलाएगा, इसका सरफेस एरिया कहलाएगा, ठीक है। आप मेरी बात समझ गए। अब जो ये सरफेस एरिया होता है ना, ये 2 तरह का होता है। मैं नेक्स्ट पेज पे आपको बताता हूँ। देखो, ये मैं पहले आपको ये बताता हूँ कि सरफेस एरिया जो होता है, सरफेस एरिया ये 2 तरह का होता है। और पेपर के अंदर दोनों तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ये नोट बना के आप लिख लेना अपनी नोटबुक में। एक होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, एक को क्या बोलते हैं, कर्व्ड, या दूसरा नाम होता है इसका लेटरल, लेटरल सरफेस एरिया। और एक होता है आपका टोटल सरफेस एरिया। क्या होता है आपका, टोटल सरफेस एरिया। एक होता है टोटल सरफेस एरिया और एक होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। इसके शॉर्ट मैं नाम बता देता हूँ, छोटे। इसको बोलते हैं CSA, CSA मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया। इसको बोलते हैं TSA, टोटल सरफेस एरिया। तो पेपर में आपको पूरा लिखा मिलेगा कर्व्ड सरफेस एरिया, लेकिन आप अगर उसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख दो ना तो भी आपके नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। अब मैं बताता हूँ कि कर्व्ड सरफेस क्या होता है और टोटल सरफेस क्या होता है। एग्जाम्पल देके आपको समझाता हूँ। जैसे हमने बात करी किसकी, क्यूब की। और क्यूब में मैंने आपको एग्जाम्पल क्या दिया, आपका रूम है। आपका रूम आप मान लो क्या है, वो एक क्यूब है, ठीक है, जिसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट क्या है, तीनों इक्वल है। लेंथ और ब्रेड्थ और हाइट तीनों क्या है आपकी, इक्वल है। और तीनों की जो लेंथ है वो कितनी है, मान लो A मीटर है। यानी कि A मीटर आपकी लेंथ है कमरे की, A मीटर ही ब्रेड्थ है और A मीटर ही क्या है, उसकी हाइट है। तो इसलिए हम कमरे को क्या बोल रहे हैं, क्यूब बोल रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपके कमरे का जो टोटल सरफेस एरिया है ना, वो क्या है और कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है। आपके कमरे के कितने फेस है बताओ, टोटल टोटल कितने फेस है, आप सबको पता है कितने, 6 फेस है। तो इन सभी फेसिस का जो एरिया होता है ना, उसको बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। क्या होता है टोटल सरफेस एरिया, सभी 6 फेसिस के एरिया को टोटल सरफेस एरिया कहा जाता है। आप बेसिक समझोगे ना, मैं कहता हूँ कभी भी लाइफ में आप भूलोगे नहीं कि टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है। टोटल का मतलब होता है इस कमरे के जितने भी फेस है ना, उन सबके एरिया को ऐड कर दो, वो क्या होएगा आपका टोटल सरफेस एरिया। तो बताओ फिर, टोटल सरफेस एरिया, कमरे के तो 6 फेस होते हैं और एक फेस का एरिया कितना होता है, A स्क्वायर। तो 6 का कितना होगा, 6A स्क्वायर। तो ये क्या हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो गया। कोई मुश्किल नहीं है याद करना, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि फिर कर्व्ड सरफेस एरिया किसको बोलेंगे।
कर्व्ड सरफेस एरिया बोलेंगे ओनली फॉर वॉल्स। वॉल क्या होती है? दीवारें, दीवारें। ओनली फॉर वॉल्स के एरिया को, के एरिया को कर्व्ड सरफेस एरिया कहा जाता है। कर्व्ड सरफेस एरिया कहा जाता है, यानी कि आपके कमरे में दीवारें, दीवारें कितनी आप बता दो? 4 है, 4 दीवारें हैं, एक फर्श है और एक छत है ना? ये होता है। उन चारों दीवारों के एरिया को हम क्या बोलेंगे बताओ? कर्व्ड सरफेस एरिया। तो फिर कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला कितना होगा? 4a²। बताओ 4a² क्यों हुआ? क्योंकि एक दीवार का एरिया कितना है? a²। तो ऐसी ऐसी कितनी दीवारें हैं? 4। तो एरिया कितना हुआ आपका? 4a²। आज के बाद आपसे कोई पूछे कि क्यूब का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, तो आप क्या कहोगे? 4a²। और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 6a²। ठीक है, बस ये मैंने आपको बताना था। अब दूसरी शेप की मैं बात करता हूँ, किसकी? क्यूबॉइड। अब मैं बात करता हूँ किसकी? क्यूबॉइड की। आप है ना, क्यूबॉइड और क्यूब में कोई डिफरेंस ही मत समझो, सिर्फ इतना ही डिफरेंस होता है। आप अभी जिस कमरे में बैठे हो ना, अगर उसकी लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट तीनों इक्वल हो जाए तो वो क्यूब कहलाएगा। अगर लेंथ अलग है, ब्रेड्थ अलग है या हाइट अलग है, अलग अलग है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? क्यूबॉइड कहलाएगा। सिर्फ इतना ही फर्क है। तीनों इक्वल हो गई तो क्यूब, और इक्वल नहीं है तो क्या कहलाएगा? क्यूबॉइड। इसमें एक लेंथ होती है, एक ब्रेड्थ होती है और एक क्या होती है? आपकी हाइट होती है। ठीक है, अब वही बात मैं कह रहा हूँ, इसका क्या होगा? एक आपका टोटल सरफेस एरिया होगा, एक क्या होगा? कर्व्ड सरफेस एरिया होगा। देखो मैं आपको नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ। अब ये तो फॉर्मूला मैंने आपको क्यूब के करवा दिया ना, अब मैं किसके करा रहा हूँ? क्यूबॉइड के करा रहा हूँ। ठीक है, क्यूबॉइड के अंदर आप लिख लो कि आपका जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, और कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है वो क्या होता है। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब होता है क्या? एरिया ऑफ 4 वॉल्स, सिर्फ 4 दीवारों का एरिया। ठीक है, कितना होता है? फॉर्मूला लिख लो 2h इंटू एल प्लस बी। देखो अल्टीमेटली आपको फॉर्मूला याद ही करना है। ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला? 2 इंटू एच और इंटू एल प्लस बी, यानी कि 2 इंटू हाइट और एल और बी का क्या करना है? आपको सम करना है। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? देखो इसको याद करने का तरीका बताता हूँ मैं। ये एक सर्कल बना लो, यहाँ एल लिख लो लेंथ, यहाँ ब्रेड्थ लिख लो और यहाँ क्या लिख लो? हाइट। 2 इंटू, एक बार मल्टीप्लाई करो एल और बी की, यानी एल बी। एक बार बी और एच की करो, यानी कि बी एच। और एक बार एच और एल की कर दो, यानी कि एच एल। बस इनको ऐड कर दो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ये आपका क्या कहलाएगा? टोटल सरफेस एरिया कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा आपका? टोटल सरफेस एरिया। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड, आर 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। ये तीनों चीजें आपको दे रखी है। फाइंड करना है आपको, फाइंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। आपको कर्व्ड सरफेस एरिया बताना है और क्या बताना है? टोटल सरफेस एरिया। आपको सिर्फ फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करनी है। देखो टोटल सरफेस एरिया आप मेरे को बता दो क्या होता है? 2 इंटू एल बी, फॉर्मूला लिखना जरूरी है। ठीक है, प्लस पी एच प्लस में एच एल। 2 इंटू एल बी, सर्कल बना लो। देखो ये सर्कल, एक जगह 8 लिख दो, एक जगह 6 और एक जगह 5। पेयर में मल्टीप्लाई कर दो, एक बार 8 और 6 की मल्टीप्लाई, यानी कि 8 इंटू 6 प्लस एक बार 6 और 5 की, फिर प्लस का साइन, एक बार 5 और 8 की, फिर प्लस का साइन, ये आ गया। अब बताओ क्या आएगा? 8 6 जा, सारे बच्चे जानते हैं 48 होता है, 6 5 जा 30 होता है और 5 8 जा 40 होता है ना? इनको तीनों को ऐड कर सकते हो। तो 2 इंटू 118 और 118 को मल्टीप्लाई करोगे 236। और एरिया किस में आता है? हमेशा स्क्वायर में। अगर सेंटीमीटर है तो एरिया किस में आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो 236 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्यूबॉइड का क्या आ गया? आपका टोटल सरफेस एरिया आ गया। ठीक है, समझ गए आप मेरी बात? अब हम क्या निकालेंगे बताओ? इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया कह लो या क्या कह लो आप? एरिया ऑफ 4 वॉल्स, चारों की चारों दीवारों का एरिया कह लो। मैंने बताया था फॉर्मूला, क्या बताया था आपको? 2h इंटू एल प्लस बी। क्या होता है? 2h इंटू एल प्लस बी। एल कितनी है? 8 और ब्रेड्थ कितनी है? 6 और हाइट कितनी है बताओ आपकी? 5। वैल्यू पुट करना। 2 इंटू एच, एच कितनी? देखो इंटू करने के बजाय ब्रैकेट डाल दिया करो। ठीक है, एच कितनी कितनी है? 5। ब्रैकेट डालो अब, इंटू एल प्लस बी, यानी कि एल और बी दोनों को क्या कर दो? ऐड कर दो। 2 5 जा कितना होता है? 10 और 8 प्लस 6 कितना हो गया? 14, यानी कि 140 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया बताओ? कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया?
कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया इस तरीके से निकालते हैं। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि टोटल सरफेस एरिया इस क्वेश्चन में क्या था, आप मेरे को बताओ। टोटल सरफेस एरिया आपका हो गया सर था 316, सॉरी 216 था। टोटल सरफेस एरिया आपका कितना था, 216 ये था। और कर्व्ड सरफेस एरिया इस क्वेश्चन में क्या आया, 140। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि जो ये डिफरेंस है ना इनमें, ये किसकी वजह से आया। आप बस मुझे ये बता दो कि कर्व्ड सरफेस एरिया होता क्या है। आप कहोगे जी कर्व्ड सरफेस एरिया होता है सिर्फ चारों दीवारों का, है ना, चारों दीवारों का एरिया। मैं आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से समझाता हूँ ताकि फॉर्मूले आपको याद हो जाए। चारों दीवारों का एरिया, और इसमें क्या होता है टोटल सरफेस एरिया में, देखो चार दीवार तो आती है, प्लस में एक क्या फ्लोर, फ्लोर का मतलब फर्श, और एक क्या आती है आपकी छत यानी कि सीलिंग। सीलिंग को क्या बोलते हैं, छत या रूफ, रूफ बोल दो आप, ठीक है। ये क्या होती है आपकी छत। तो आप एक बात बताओ, अगर मैं इस टोटल सरफेस एरिया में से इस फर्श का एरिया और इस छत का एरिया माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या बच जाएगा, चारों दीवारों का बच जाएगा। क्या बच जाएगा, चारों दीवारों का। अच्छा, फर्श और छत का एरिया आप ध्यान करो अपने फर्श की तरफ और अपनी छत की तरफ, क्या दोनों का एरिया बिल्कुल सेम है। आपको बिल्कुल सेम है, जितना फर्श का एरिया है उतना ही क्या है, छत का एरिया है। और फर्श का एरिया कैसे निकालेंगे, फर्श आपके कमरे का कैसा है, एक रेक्टेंगल की शेप में जिसकी कुछ लेंथ है और कुछ क्या है, ब्रेड्थ है। मैं कहता हूँ आपके कमरे का फर्श मान लो ऐसा है, ठीक है, ये फर्श है, आपके कमरे का फ्लोर है। अच्छा, लेंथ कितनी थी इस क्वेश्चन में, 8 सेंटीमीटर, ठीक है, और ब्रेड्थ कितनी थी, 6 सेंटीमीटर। तो आप मुझे बताओ एरिया ऑफ फ्लोर कितना होगा, एरिया ऑफ फ्लोर लेंथ इंटू ब्रेड्थ यानी कि 8 इंटू 6 48। इसी तरह से फिर एरिया ऑफ रूफ यानी कि सीलिंग, जो आपकी छत है उसका एरिया भी तो यही होगा क्योंकि दोनों का एरिया क्या है, इक्वल। इनका टोटल कितना हो गया बताओ, 48 प्लस 48 यानी कि 96 हो गया। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, अगर आप इस टोटल सरफेस एरिया में से इस 96 को हटा दोगे तो क्या बन जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया बच जाएगा ना आपका। कितना हो जाएगा आपका कर्व्ड सरफेस एरिया, देखो हमने कोई मिस्टेक करी क्या, 2H कितना है आपका 5 और L प्लस बी 8 6, ये कितना आ गया 48, ये 96 आ गया। 216 में से 96 माइनस करोगे तो 120, और आपका कर्व्ड सरफेस निकाला कितना हमने, 140। चारों दीवारों का एरिया 2H इंटू एल प्लस बी, 8 प्लस 6 कितना हो गया 14, और 14 को आप 10 से करोगे तो कितना आएगा आपका 140। और टोटल सरफेस एरिया हमारा कितना आया था, सॉरी 216 था, कितना था 236 था, 236 सही है, मैंने गलती से 16 ली थी, ये आ गया। तो टोटल सरफेस एरिया में से अगर मैं इस 96 को माइनस कर दूं तो देखो वही 140 आ गया ना, और यही 140 मैंने यहाँ पे निकाला। तो जस्ट मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि टोटल सरफेस एरिया में से अगर आप फर्श का एरिया माइनस कर दोगे और आप अगर अपने फ्लोर फर्श का और छत का एरिया माइनस कर दोगे तो वो क्या बच जाएगा, चारों दीवारों का। और चारों दीवारों का जो एरिया होता है उसको ही हम क्या बोलते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका था क्या, क्यूब और क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया निकालना और कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना। अब मैं आपको करवाता हूँ सिलेंडर के बारे में। सिलेंडर के बारे में सिर्फ आपको मैं फॉर्मूले रिवाइज कराऊंगा। सिलेंडर, सिलेंडर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया और जो टोटल सरफेस एरिया होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है, पहले मैं आपको ये बताता हूँ। जैसे ही सिलेंडर का मैं नाम लूँ ना, आप अपने दिमाग में कौन सी शेप लेके आना, आपके घर में जो पानी गर्म करने वाली टंकी है या आटा डालने वाली टंकी है, ठीक है, आप अपने दिमाग में वो शेप याद कर लो। वो शेप कुछ ऐसी होती है, मैं ऐसी बना देता हूँ उसको। ये मान लो इसका ऊपर वाला ढक्कन है, ये मान लो इसका नीचे वाला बेस है, और इसको हम क्या कर देते हैं, साइड से बंद कर देते हैं। ये आपकी मान लो क्या है, पानी की टंकी है, ठीक है, ये आटा डालने वाली टंकी है। अच्छा, इसका बेस क्या है बता दो आप मेरे को, ये बेस क्या है, सर्कल है ना। बेस क्या होता है इसका, सर्कल, इसको क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। और ये क्या है, टॉप, ढक्कन, ये भी क्या है, सर्कल है। और दोनों के दोनों क्या होते हैं, बिल्कुल सेम होते हैं ना। जितना एरिया ऊपर का है उतना ही एरिया क्या होता है आपका नीचे का होता है, ये वाला एरिया। अच्छा, सर्कल का एरिया तो आप सब बच्चे जानते हो, सर्कल का एरिया क्या होता है आप बता दो, पाई आर स्क्वायर होता है ना। सर्कल का एरिया क्या होता है आपका, पाई आर स्क्वायर। तो ऊपर वाले सर्कल का एरिया भी कितना होगा, पाई आर स्क्वायर होगा, दोनों का सेम है। आप मेरे को ये बताओ, अब अगर मान लो आपको अपनी इस आटे की टंकी को अंदर से पेंट करना है, अंदर अंदर से पेंट करना है, और मैं कहता हूँ ना तो आपको इसके फ्लोर को पेंट करना, मतलब कि नीचे वाले बेस को, और ना ऊपर वाले ढक्कन को पेंट करना, तो किस एरिया पे पेंट करोगे आप, आपको दिखाई देगा, अपने दिमाग में सोचना है, ठीक है। कौन कौन से, ये जो कर्व्ड की शेप में जो एरिया बच गया ना, आपको इस एरिया के ऊपर क्या करना है, पेंट करना है।
इस एरिया के ऊपर पेंट करना है, और इसी एरिया को हम क्या बोलते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया, या फिर इसको क्या बोलते हैं हम, लेटरल सरफेस एरिया। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सिलेंडर के अंदर कर्व्ड सरफेस एरिया का क्या मतलब है। जैसे मैंने आपको कमरे में बताया, कमरे का कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, चारों दीवारों दीवारों का एरिया। सिलेंडर के अंदर कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, आपके आटा डालने वाली जो टंकी है उसका नीचे वाला बेस हटा दो और ऊपर वाला ढक्कन हटा दो, बाकी आपको दिखाई देगा क्या बच गया, राउंड राउंड शेप के अंदर जो कर्व शेप में एरिया बच गया, कर्व शेप में जो सरफेस बच गया, उसी को हम क्या बोलते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया बोलते हैं। यानी कि उसका जितना भी एरिया होगा ना, उसको हम बोलेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया। और कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है, CSA का फॉर्मूला याद कर लो, 2πRh। क्या फॉर्मूला होता है, 2πRh। अब ये पाई पाई तो आपको पता ही है कितना होता है, 22/7 होता है। रेडियस R क्या होता है, रेडियस होता है, और h क्या होती है, आपकी हाइट होती है। h क्या होती है, आपकी हाइट। अब ये कौन सी है आपकी h और कौन सी है r, मैं आपको नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ। देखो ये मैंने बना दिया क्या, एक सिलेंडर, ये उसका क्या हो गया ऊपर का टॉप, और ये क्या हो गया आपका नीचे का बेस। अच्छा टॉप और बेस तो आपको पता है क्या होता है, सर्कल होता है ना, और हर एक सर्कल की एक क्या होती है, रेडियस भी होती है। तो ये बीच में पॉइंट है, मान लो ये पूरा डायमीटर है, तो ये क्या होगी आपकी रेडियस। और ये कितना ऊंचा है, हाइट किसको बोलते हैं, कितना ऊंची है ये आपकी पानी की टंकी, इसको हम क्या बोलेंगे, हाइट बोलेंगे। और इसको हम क्या बोलेंगे, रेडियस बोलेंगे। तो आपको हाइट और रेडियस क्वेश्चन में गिवन होगी, आपको सिर्फ क्या करना है, फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करनी है। क्या होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, 2πRh। 3-4 बार आप इसको बोलोगे और लिख के देखोगे, और कुछ क्वेश्चन में जो आपको सोल्व कराऊंगा वे क्वेश्चन सोल्व करोगे, आपको याद होएगा। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है आपका कर्व्ड सरफेस का, 2πRh। फिर टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, मैं कहता हूं इस कर्व्ड सरफेस एरिया में 2πr तो लिख दो। देखो सर्कल की सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता था, 2πr होता था ना, 2πr तो ये आ ही जाएगा, बस हाइट से और मल्टीप्लाई कर देना, तो क्या हो जाएगा आपका कर्व्ड सरफेस एरिया निकल जाएगा। इसमें 2πr तो लिखना ही लिखना है, उसके बाद क्या लगा देना, ब्रैकेट लगा देना। जहां पे आपने छोटा है ना आर पे, वहीं से स्टार्ट करो और प्लस में h और कर दो। ठीक है, याद रखने का तरीका बता रहा हूँ। कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे याद करो, सर्कल की सरकमफेरेंस कितनी होती है, 2πr, उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल क्या होगा, 2πr लिख दो, ब्रैकेट लगा दो, आर पे छोटा था, आर से स्टार्ट करो और प्लस में क्या कर दो, हाइट, और ये क्या हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया। अब मैं आपको फॉर्मूले तो बता ही दिए मैंने, अब मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। देखो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला बताओ मेरे को, क्या होता है, 2πRh। और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr लिख के और इंटू r प्लस h। ये दो ही तो फॉर्मूले हैं, बार बार लिख के देखोगे, याद करोगे, आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसका आपको एग्जाम्पल देके समझाता हूँ, क्योंकि एग्जाम्पल दिए बिना आपको समझ ही नहीं आएगा कि हम पेपर में निकालेंगे कैसे। पेपर में आपके ये आएगा, द रेडियस एंड हाइट, द रेडियस एंड हाइट of a cylinder are 7 centimeter and 10 centimeter respectively का मतलब क्या होता है, मैं अभी आपको बताता हूँ। फाइंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। आपको क्या निकालना है, एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है और एक क्या निकालना है, टोटल एरिया। वर्ड का मतलब मैं समझाता हूँ क्या होता है। देखो एक रेडियस है और एक क्या है, हाइट है, और एक 7 है और एक क्या 10 है। अब आप किसको हाइट मानोगे और किसको रेडियस, पहले रेडियस आ रहा है ना, तो पहले 7 को रेडियस मानोगे, फिर हाइट आ रहा है, फिर बाद में 10 को क्या मानोगे, हाइट। तो ये रिस्पेक्टिवली वर्ड का मतलब होता है। ठीक है, पहले वाले को पहले मानना है, दूसरे वाले को दूसरा। अब आप यहाँ पे लिख लो, रेडियस का मतलब आर कितनी है, 7 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी है, 10 सेंटीमीटर, लिख लिया। अब आप लिखोगे कर्व्ड सरफेस एरिया, फॉर्मूला बताओ क्या होता है, 2πRh। सिर्फ आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए और क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। देखो 2 तो 2 रहेगा, पाई कितना होता है 22/7 इंटू आर कितना 7 इंटू एच कितना 10। क्वेश्चन देखो खत्म, ये 7 से 7 काट दो, 2 इंटू 22 इंटू 10, 2 इंटू 22 कितना होता है 44, और 44 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे 440 सेंटीमीटर है, तो एरिया किस में आता है, स्क्वायर में, सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। और ये आपके इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। ठीक है, ये क्या आ गया आपका कर्व्ड सरफेस एरिया।
अब क्या निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया। क्या फॉर्मूला होता है बताओ, 2 पाई r लिख के और इंटू r प्लस एच कर दो। अब देखो कैसे निकालेंगे इसको, 2 इंटू पाई इंटू आर लिख दिया, बड़ी ब्रैकेट डाल दो, r प्लस एच, एच कितना 10, बस आप इसको सोल्व कर लो। देखो 7 से 7 कट गया, 22 इंटू 2 कितना होता है 44, इंटू 10 प्लस 7 कितना होता है 17, 17 को 44 से मल्टीप्लाई तो कोई भी बच्चा कर देगा, आप इसकी मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 748, 748 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या आएगा, टोटल सरफेस एरिया। तो सीखे आप कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया कैसे निकाला जाता है, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। आप फॉर्मूला लगाओ और फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर दो, पाई की, आर की और एच की, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम करते हैं आपकी बुक के एग्जाम्पल। देखो ये क्या है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द फॉलोइंग क्यूबॉइड्स। ये क्या है, आपकी क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड का आपको क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। मैं आपको दोनों चीजें निकाल के दिखाऊंगा, कर्व्ड सरफेस एरिया भी और टोटल सरफेस एरिया भी, ताकि आपको फॉर्मूले रिवाइज हो जाए। ठीक है, इसमें आपको फर्स्ट फिगर का नाम दे देता हूँ, इसको सेकंड नाम दे देता हूँ। तो फर्स्ट का निकालते हैं। देखो एक को लेंथ मान लो, एक को ब्रेड्थ और एक को हाइट, है ना, कुछ भी मान लो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। बताओ लेंथ कितनी 6 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ कितनी 4 सेंटीमीटर और हाइट कितनी 2 सेंटीमीटर। पेपर में ये क्वेश्चन आ गया ना, आपको लिखना है। ठीक है, पहले क्या लिखो आप, कर्व्ड सरफेस एरिया। आप बताओगे कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला अगर आपको याद है 2h इंटू एल प्लस बी। ठीक है, फॉर्मूला आपको याद रखना ही रखना है, क्योंकि इसके बिना आपका क्वेश्चन सोल्व ही नहीं होगा। तो 2 इंटू एच, एच कितना बताओ 2, बड़ी ब्रैकेट लगाओ, एल प्लस बी यानी कि 6 प्लस 4, तो 2 2 जा 4 इंटू 10, 4 10 जा कितना होता है 40, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या आ गया, कर्व्ड सरफेस एरिया। टीएस से टोटल सरफेस एरिया क्या होता था, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, है ना, पेयर में मल्टीप्लाई करना है। देखो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, 6 4 जा 24, फिर 4 2 जा 8 और फिर 6 2 जा 12, ऐसे ही करना है। इनको करो, ये कितना आ गया 32, 32 में 12 ऐड करोगे 44, 44 को 2 से करोगे तो कितना आएगा 88, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यानी मैंने आपको कर्व्ड सरफेस एरिया भी निकाल के दिखा दिया और टोटल सरफेस एरिया भी निकाल के दिखा दिया। अब मैं करता हूँ इस सेकंड फिगर की बात। देखो इसमें लेंथ कितनी आपकी बताओ 4, ब्रेड्थ कितनी ये भी 4 और हाइट कितनी है 10, हाइट कितनी है आपकी 10 सेंटीमीटर। तो आप मेरे को बता दो कि कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है 2h इंटू एल प्लस बी। देखो बार बार लिखने से एक तो आपको फॉर्मूला तो याद होगा ही होगा, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने से आपको ये पता लगेगा कि उस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू कैसे पुट करते हैं। ठीक है, ये भी बहुत बड़ी बात होती है मैथ में। तो 2 इंटू एच, एच का मतलब देखो ऊपर कितना है 10, बड़ी ब्रैकेट लगाओ, एल प्लस बी यानी कि 4 प्लस 4, इक्वल का साइन लगाओ, ये कितना हो गया 20 इंटू 4 प्लस 4 कितना होता है 8, 20 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया आपका कर्व्ड सरफेस एरिया। अब क्या निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया। क्या होता है फॉर्मूला बताओ, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल और मल्टीप्लाई कर दो। बस क्या करोगे बताओ, 2 इंटू एल इंटू बी यानी कि 4 इंटू 4 प्लस बी इंटू एच यानी कि 4 इंटू 10 प्लस 10 इंटू एल यानी कि ये आ गया। तो 2 इंटू देखो 4 4 जा 16, ये 40 ये 40, 80 80 और 16 96, 2 इंटू 96 यानी कि 192 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या आएगा आंसर। तो दोनों फिगर का मैंने आपको कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल के दिखा दिया और टोटल सरफेस एरिया आपको मैंने निकाल के दिखा दिया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कहता है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ए। ये ए है एंड लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब बी, ये बी है। देखो सरफेस एरिया जब भी आपसे कहा जाए और कुछ भी ना कहा जाए कि सरफेस एरिया क्या टोटल या क्या, हम हमेशा क्या निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया। और यहाँ पे लेटरल सरफेस एरिया यानी कि LSA या CSA दोनों का क्या मतलब होता है, एक ही होता है। ठीक है, तो मैं दोनों क्यूब का निकालता हूँ। क्यूब है ये, तीनों साइड देखो क्या है इक्वल, लेंथ ब्रेड्थ हाइट। तो बताओ आप मेरे को टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है इसका, 6 स्क्वायर होता है ना, यानी कि एक सरफेस का एरिया निकाल के उसको 6 से क्या कर दो मल्टीप्लाई, यानी कि 6 इंटू
ए स्क्वायर, ए कितना है 10, यानी कि 10 का स्क्वायर करके उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो बस आप, ठीक है। तो कितना आएगा ये 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। अब मैं सेकंड क्यूब की बात करता हूँ, ये तो ए के लिए था। अब बी के लिए, बी में बताओ क्या निकालना है आपको, आपको निकालना है लेटरल सरफेस एरिया यानी कि कर्ड सरफेस एरिया। ये इसका फॉर्मूला क्या होता है 4a स्क्वायर, यानी कि 4 इंटू साइड कितनी है बताओ 8 इंटू 8, तो 4 इंटू 8 8 जा 64, तो यानी कि 256 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का क्या आएगा, आंसर आएगा। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अब ये देखो ये आपके बुक के अब दो एग्जाम्पल है, दोनों इंपॉर्टेंट है, मैं आपको करवाता हूँ। ये कहता है एन एक्वेरियम इज इन द फॉर्म ऑफ ए क्यूबॉइड, एक्वेरियम हमेशा क्यूबॉइड की शेप में होता है। हुज एक्सटर्नल मेजर, एक्सटर्नल मेजर का मतलब बाहर से देखने पे जो आपको उसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट नजर आ रही है वो कितनी है 80 बाय 30 बाय 40, इसको ऐसे पढ़ते हैं 80 सेंटीमीटर बाय 30 सेंटीमीटर बाय 40, मतलब ये पहले वाली लेंथ होती है, ये ब्रेड्थ होती है, ये हाइट फिक्स है, ठीक है। अगर जब भी आपको ये दे रखी हो ना क्यूबॉइड की डायमेंशन, इसको पहले वाली को लेंथ मानना है, दूसरी को ब्रेड्थ और तीसरी को हाइट, ठीक है। अब इसमें क्या कहता है द बेस, बेस का मतलब जो इसका नीचे वाला सबसे नीचे वाला सिरा है, ठीक है। साइड फेसिज, साइड फेसिज आप समझ ही गए होंगे कौन कौन से, देखो 6 फेस होते हैं आपको पता है इस एक्वेरियम के। जैसे आपका कमरा है, ठीक है, कमरे का बेस कौन सा है, फर्श। साइड फेस कौन सा है, जैसे कमरे के अंदर आप अपने बेड पे बैठे हो तो अपने हाथ को फैला लो, अपने हाथ को क्या कर लो, फैला लो, और उस हाथ की तरफ, दोनों हाथ की तरफ जो दीवारें हैं ना उनको क्या बोलते हैं, साइड फेस। और बाकी कौन सा बच गया, एक आपके मुंह के सामने और एक आपकी पीठ के पीछे, है ना। ये जो दोनों फेस क्या कहते हैं, ओपोजिट फेस बोलते हैं। ये क्या होते हैं, ओपोजिट फेस। फ्रंट फेस है ये आपके, एक आपके चेहरे की तरफ, एक आपके पीठ की तरफ, और आपके दोनों हाथों को फैलाने से जो दो दीवारें आपको नजर आ रही है उनको हम क्या बोलेंगे, साइड फेस बोलेंगे। इस एक्वेरियम के साइड फेस कौन से आपको पता है, ये वाले, एक ये वाला जो फेस आपको नजर आ रहा है और एक ये वाला जो आपको फेस नजर आ रहा है, ये क्या है, साइड फेस। और ये जो नीचे वाला है इसको क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। ये क्या है आपका, बेस है, ठीक है। एंड बैक फेस, बैक का मतलब पीछे वाला, बैक का मतलब देखो आप जहाँ पे बैठे हो अपनी पीठ की तरफ जो फेस है ना, ये पीछे वाला, ये वाला, ये बैक फेस है। टू बी कवर्ड विद ए कलर्ड पेपर, कहता है इन जो एक्वेरियम के अंदर ये जो मछलियां हैं, जिंदा मछलियां, इनको अच्छा फील हो इसके लिए हमने इनके दोनों साइड फेस के ऊपर, एक बेस के अंदर और एक बैक फेस के अंदर हमने ना कलर पेपर लगा दिया। तो बताओ फाइंड द एरिया ऑफ द पेपर नीडेड, जो पेपर आप लगा रहे हो ना टोटल, उसका सारा का सारा पेपर का एरिया कितना होगा। आप मुझे ये बताओ कि आप मान लो कहीं पे भी गए और आपको सामने एक्वेरियम दिख गया, ठीक है, आपकी नज़रों के सामने एक्वेरियम है, आपको क्या क्या नजर आएगा, मतलब आप कहाँ से देखोगे एक्वेरियम को। एक तो फ्रंट से, है ना, बिल्कुल फ्रंट में। मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ, देखो ये है, ये एक्वेरियम है। एक तो आपको फ्रंट से ये देखोगे, फ्रंट से, है ना, ये दिखाई दे रहा है आपको। अच्छा मान लो कोई बहुत छोटा बच्चा है और एक्वेरियम की हाइट जो है ना वो बहुत ज़्यादा नहीं होती, कम ही होती है, और छोटा बच्चा है, उस छोटा बच्चा क्या गया, एक्वेरियम के पास गया, उसके मन में क्यूरियोसिटी है कि देखूं ये मछलियां कैसे चल रही है। वो इसके पास गया और इस एक्वेरियम को पकड़ के खड़ा हो गया, और खड़ा होके ऊपर से झांक के देख रहा है, मतलब ये जो फेस दिख रहा है ना आपको ऊपर वाला, यहाँ से झांक के देख रहा है मछलियों को। बस ये दो जगह से आप देख सकते हो, या तो फ्रंट से और या फिर इसको पकड़ के खड़े हो जाओ और ऊपर से। बस बाकी सारे के सारे फेस क्या हुए हैं, आपने मान लो कलर किए हुए हैं, क्या उसके ऊपर लगाया हुआ आपने, पेपर। ना तो आप साइड से देख पाओगे, साइड में पेपर लगा हुआ है यहाँ पे और यहाँ पे, ना इसके बेस के ऊपर, ठीक है, यहाँ पे भी पेपर लगा हुआ है, और ना इसका जो बैक वाला हिस्सा है ना, देखो ये जहाँ पे पेड़ पौधे बने हुए हैं, इसके ऊपर भी क्या है, कलरफुल पेपर लगा हुआ है, कोई सीनरी लगी हुई है, ताकि मछलियों को ये लगे कि ये नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर है, ये आर्टिफिशियल नहीं है, ठीक है। तो आप बस मेरे को ये बता दो किन किन दो हिस्सों के ऊपर पेपर नहीं लगा हुआ है। मैं अगर इस एक्वेरियम की बात करूं, देखो ये इस एक्वेरियम की क्या है बताओ, लेंथ है, ये क्या है इस एक्वेरियम की लेंथ है, और ये जो पीछे वाली है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या है बताओ इस एक्वेरियम की ब्रेड्थ है। और हाइट कौन सी आप खुद बताओगे, हाइट ये कितना ऊंचा है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये ब्लैक कलर वाली ये क्या है, इसकी हाइट है। अब इस एक्वेरियम के कितने फेस है, 6 फेस है, 6 में से कलरफुल पेपर कितने फेस के ऊपर लगा हुआ है, आपको ये 2 फेस के ऊपर, 4 फेस के ऊपर लगा हुआ है, तो 4 फेस के ऊपर लगा हुआ है, 2 के ऊपर नहीं लगा हुआ।
अगर मैं इसके टोटल सरफेस एरिया में से, टोटल का मतलब 6 के 6 फेस का एरिया, उसमें से उन 2 फेस का एरिया माइनस कर दूं जिनके ऊपर पेपर नहीं लगा हुआ है, तो वही आपके पेपर का एरिया आएगा। अच्छा, इसमें हम ये नहीं कह सकते कि 4a², क्योंकि इसके सारे के सारे जो फेस है ना, उनका एरिया इक्वल नहीं है, ठीक है। किसी का एरिया कम है, किसी का ज़्यादा है, वो तो किस में होता है, क्यूब में होता है, ठीक है। आप मेरे को ये बताओ, ये जो फ्रंट वाला फेस है, फ्रंट का फेस का मतलब आप जहाँ पे आप जिस तरफ आपका फेस है, आपके फेस के सामने जो दीवार है ना, उसका मेरे को ये बता दो एरिया क्या है। उस दीवार पे एक तो लेंथ काम करेगी और एक आपके जो कमरे की हाइट है वो काम करेगी, है ना। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तभी तो उसका एरिया आएगा। यानी कि जो फ्रंट फेस है, जो क्या है आपका फ्रंट फेस, जिसके ऊपर पेपर नहीं लगा, वो क्या है, एक तो लेंथ है कमरे की और एक हाइट है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तभी तो आपका क्या आएगा, एरिया आएगा ना। हो गया। एक बात रहेगी अब टॉप की। टॉप का मतलब आप अपने कमरे की छत को देखो। क्या देखो, छत को, सीलिंग। अच्छा, छत को देख लो या फर्श को देख लो, बात तो एक ही है। जितना एरिया छत का होता है उतना एरिया क्या होता है, फर्श का होता है। फर्श का एरिया क्या होता है बताओ, एक लेंथ होती है और एक क्या होती है, ब्रेड्थ होती है। यानी कि एक लेंथ और एक क्या है, ब्रेड्थ। मैं कह रहा हूँ टोटल सरफेस एरिया क्या होता है बताओ, 2 × LB प्लस BH प्लस HL। इस टोटल सरफेस एरिया को पहले आप निकाल लो, उसमें से फ्रंट फेस का एरिया माइनस कर दो और ऊपर का एरिया माइनस कर दो, तो बाकी सारा का सारा एरिया किसका आ जाएगा, पेपर का आ जाएगा, जहाँ पे अपने को पेपर निकालना है, ठीक है। तो बस इसी तरीके से मैं इस क्वेश्चन को आपको समझाना चाहता था कि देखो फ्रंट का एरिया निकालना मेन है, क्योंकि फ्लोर का एरिया तो सबको पता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। फ्रंट के एरिया में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, एक तो फ्रंट वाली क्या है, लेंथ है, और एक क्या है, हाइट है। उन दोनों की मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, आपका फ्रंट वाली दीवार का एरिया आएगा, ठीक है। पहले हम इस क्वेश्चन को देखो कैसे सोल्व करेंगे। सॉल्यूशन, पहले आप क्या निकालो, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 × LB प्लस BH प्लस HL। अब क्वेश्चन बिल्कुल आसान लगेगा आपको। LB यानी कि 80 × 30, ऐसे लिखा करो, 80 × 30 प्लस 30 × 40, पेयर में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, दो दो का पेयर, एक बार इन दोनों का, एक बार इन दोनों का, और एक बार 80 और 40 का मल्टीप्लाई। देखो बहुत बच्चे इसमें ना गलती करते हैं। आप मेरे को बताओ, क्या आप इतने बड़े हो गए 80 और 30 की मल्टीप्लाई नहीं करनी आती? आप कहोगे जी आती है। 8 3 जा कितना होता है 24, और 2 0 लगा दो, है ना। और ये कितना होता है 1200, और ये कितना होता है आपका 3200। कितना आ गया, इसको मल्टीप्लाई सोल्व करोगे, इन दोनों को ऐड करो, 36 36 और 32 68 6800, और 6800 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ गया आपका 13600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो क्या आ गया आपका 6 के 6 फेस का एरिया आ गया, लेकिन सिर्फ 4 ही फेस के ऊपर पेपर लगा हुआ है ना। तो हम क्या लिखेंगे बताओ अब, एरिया ऑफ फ्रंट फेस, क्योंकि फ्रंट फेस के ऊपर पेपर नहीं लगा हुआ है ना, प्लस एरिया ऑफ टॉप। इन दोनों का एरिया बता दो अब मेरे को क्या होता है। फ्रंट फेस का एरिया अभी मैंने आपको बताया, फ्रंट फेस की तरफ ध्यान से देखो, क्या होता है, एक तो लेंथ और एक क्या होती है हाइट, यानी कि L × H, और टॉप क्या होता है L × P। तो बस निकाल दो, L कितनी है देखना 80, हाइट कितनी है 40, देख देख के वैल्यू पुट करनी है, प्लस L कितनी है 80, और ब्रेड्थ कितनी है 30। तो ये कितना आ गया आपका 8 4 जा 32, और ये 24, यानी कि 5600। कहने का मतलब इतने एरिया के ऊपर तो पेपर लगा ही नहीं हुआ है। तो फिर बताओ, सो एरिया ऑफ पेपर कितना हो गया, एरिया ऑफ पेपर। आप कहोगे सर जो आपने टोटल सरफेस एरिया निकाला था ना, इसमें से आप इसको माइनस कर दो, बाकी सारे एरिया के ऊपर क्या लगा हुआ है, पेपर, और ये कितना आएगा आपका 8000 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन बहुत अच्छा था, बिल्कुल बेसिक से मैंने आपको इसको समझाया है कि अगर पेपर में ये क्वेश्चन आ गया तो आप गलती नहीं करोगे, ठीक है। बस मेन बात यही है कि कौन कौन से एरिया के ऊपर पेपर नहीं लगा हुआ है उसका एरिया कैसे निकालें, और वो मैंने आपको सिखा दिया। अब देखो आपका 5th एग्जाम्पल, इसमें बहुत आसान है। इसमें कहता है द इंटरनल मेजर्स। इंटरनल मेजर्स का मतलब होता है जैसे आपका एक रूम है जो किसकी शेप में है, क्यूबॉइड की शेप में है, क्यूबॉइडल बोलते हैं, ठीक है। क्यूबॉइडल रूम का मतलब आपका जो रूम है वो क्यूबॉइड की शेप में है, उसकी मेजरमेंट दे रखी है। पहले वाली क्या होती है, लेंथ, फिर ब्रेड्थ, फिर हाइट, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग ऑल 4 वॉल्स। देखो आपको व्हाइट वॉश का मतलब क्या होता है, सफेदी करना, पेंट करना। आपको पेंट करना है, अब पेंट कहाँ कहाँ पे करना है ये बताएगा अपने को। कहाँ पे करना है, सिर्फ चारों चारों दीवारों पे। और चारों दीवारों का जो एरिया होता है वो क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया होता है ना। फॉर्मूला क्या होता है आपका 2H × L +
बी। आपको चारों दीवारों पे पेंट करना है। तो पेंट जो करते हैं आप एरिया के ऊपर करते हैं। पहले तो आप क्या निकाल लो, कर्व्ड सरफेस एरिया। लेंथ कितनी है बताओ इस क्वेश्चन में, 12 मीटर। ब्रेड्थ कितनी है, 8 मीटर। और हाइट कितनी है, 4 मीटर। आप पहले निकालो कर्व्ड सरफेस एरिया। आप बताओगे कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2h इंटू एल प्लस बी। वैल्यू पुट करो, 2 इंटू एच, एच कितना बताओ 4, बड़ी ब्रैकेट लगाओ, एल प्लस बी यानी कि 12 प्लस में 8 कितना हो गया, 4 टू जा 8 और 12 प्लस 8 कितना होता है 20 यानी कि 160 160 मीटर स्क्वायर। मीटर है ना तो मीटर स्क्वायर। इतना अपना क्या आ गया, कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया। इस पे हमारे को क्या करना है, पेंट करना है। और कॉस्ट क्या है व्हाइट वॉशिंग की, 5 रुपए पर मीटर स्क्वायर। यानी कि 1 मीटर स्क्वायर के ऊपर अगर आप पेंट करोगे या व्हाइट वॉश करोगे ना तो उस पर 5 रुपए खर्च आएगा। लेकिन हमें तो कितने मीटर स्क्वायर पे करनी है, 160 पे। सो बताओ फिर क्या लिखेंगे हम, टोटल कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग। व्हाइट वॉश करने की टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, 160 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 800 रुपये आ जाएगा। तो यानी कि इस कमरे की 4 दीवारों को अगर अपने को पेंट करना है या व्हाइट वॉश करना है तो उसका खर्चा कितना आएगा, 800। ठीक है, मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ हिंदी में, चारों दीवारों, पेपर में नहीं लिखना आपको, ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। चारों दीवारों पर पेंट कह लो या इसको व्हाइट वॉश कह लो, व्हाइट वॉश करने का कुल खर्चा आपका कितना है, 800 रुपये है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका यहाँ से खत्म हो गया, यहाँ तक बस। अब सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है इस क्वेश्चन का। अब कहता है व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इफ द सीलिंग ऑफ द रूम इज आल्सो व्हाइट वॉश्ड। देखो फर्श है, फर्श के ऊपर तो कोई पेंट वगैरह नहीं करता, सबको पता है। लेकिन जो छत होती है ना, छत के ऊपर तो हम कई बार तो क्या करते हैं, फॉल सीलिंग लगवा लेते हैं या कोई डिजाइन बनवा लेते हैं, उसके ऊपर हम कोई दूसरा पेंट कर लेते हैं। लेकिन पेंट तो करते हैं ना छत के ऊपर। तो कहता है अगर हमारे को छत के ऊपर भी पेंट करना हो ना, तब बताओ खर्चा कितना होगा टोटल। तो आप कहोगे सर ये तो आसान है निकालना, भाई हमने 800 रुपये तो निकाल लिया चारों दीवारों का। अब सिर्फ मैं ये और निकाल लूँ कि अगर छत छत के ऊपर मेरे को पेंट करना हो उसका कितना खर्चा आएगा, और मैं उन दोनों को ऐड कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नाउ सेकंड पार्ट। अब क्वेश्चन का क्या स्टार्ट होता है बताओ, सेकंड पार्ट। यानी कि जैसे मूवी हम देखते हैं उसमें इंटरवल होता है ना, और इंटरवल के बाद का पार्ट आता है सेकंड पार्ट। ऐसे ही ये एक पार्ट खत्म हो गया इस क्वेश्चन का। अब दूसरा पार्ट हम क्या निकालेंगे बताओ, पहले एरिया ऑफ सीलिंग यानी कि जो छत है, छत का एरिया। छत का एरिया क्या होता है बताओ, एल इंटू बी, क्योंकि जो फर्श का एरिया होता है वही छत का एरिया होता है। एल कितनी है बता दो इस क्वेश्चन में, 12, और बी कितनी है 8। 12 8 जा कितना होता है 96, यानी कि सीलिंग का एरिया कितना होगा बताओ 96। अब आप मेरे को बता दो सीलिंग के ऊपर अगर आपको व्हाइट वॉश करनी है, कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग, कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग द सीलिंग, सिर्फ सीलिंग सीलिंग की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, छत छत की। आप कहोगे सर 1 मीटर स्क्वायर पे खर्चा 5 रुपये आता है, चाहे आप कहीं कर लो पेंट, हमें तो 96 पे करना है। तो कितना आएगा आपका बताओ, ये आपका आएगा 6 5 जा 30, 9 5 जा 480। यानी कि सिर्फ छत छत के ऊपर हमारे को पेंट करना है ना, तो उसका खर्चा कितना आएगा, 480 आएगा। और चारों दीवारों पे कितना आता है 800। सो टोटल कॉस्ट कितनी आएगी आप मेरे को बता सकते हो। एक तो चारों दीवारों की और एक छत की, इनको ऐड कर दो, 1280 रुपये आपका टोटल क्या आ जाएगा, खर्चा। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। रट्टा कुछ भी नहीं है, सिर्फ हर बात क्या है, समझने की है। जिस बच्चे की थिंकिंग पावर जितनी ज़्यादा होगी इस क्वेश्चन को वो उतनी आसानी से कर सकता है। रटने की जिसकी आदत है बच्चे को क्वेश्चन का आंसर याद करना है, वो बच्चा इस क्वेश्चन को सोल्व कभी भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, फॉर्मूले याद करने हैं, उसके बाद समझना है कि क्वेश्चन का मतलब क्या है बस। अब देखो आपका एग्जाम्पल नंबर 6, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कहता है ये बिल्डिंग बनी हुई है साथ आपके सामने। ठीक है, जैसे पुरानी बिल्डिंग होती है, खंडर वगैरह होते हैं, या बहुत पुरानी बिल्डिंग सही है। इन्हें बिल्डिंग देर आर 24 सिलेंड्रिकल पिलर। अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए वो किसके के, क्यूबोइड के। अब किसका आएगा, सिलेंडर। ये पिलर है, पिलर का मतलब ये खंबे है। खंबे देखो किसकी शेप में होते हैं, सिलेंडर की शेप में होते हैं। और ये कितने खंबे हैं इस पूरी पूरी बिल्डिंग में, 24 खंबे हैं। ठीक है, ये सामने से नहीं दिख रहे, लेकिन बैक साइड में सब मिला के कितने 24 है। द रेडियस देखो, अब सिलेंडर के अंदर हमारे को एक क्या चाहिए होती है, रेडियस, और एक क्या चाहिए होती है, हाइट। रेडियस कितनी है आपकी 28 सेंटीमीटर है, और हाइट कितनी है 4 मीटर है। देखो इस क्वेश्चन में एक गड़बड़ होगी,
एक मीटर में है और एक सेंटीमीटर में है। और लास्ट में जो खर्चा है ना, इसके ऊपर हमारे को क्या करना है, पेंट करना है। बहुत पुराना हो चुका है ये बिल्डिंग, इसके ऊपर हमें पेंट करना है, इन पिलर पिलर के ऊपर इनको अच्छा बनाना है। कॉस्ट आती है 8 रुपये पर मीटर स्क्वेयर, यानी कि 1 मीटर स्क्वेयर पे पेंट करने की कॉस्ट 8 रुपये है। तो आप है ना इस क्वेश्चन को पहले से ही मीटर में कन्वर्ट करके चलो, ठीक है। अगर मैं सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड कर दूं तो क्या आएगा, मेरा मीटर आएगा। रेडियस क्या आ गई मेरी ये, और हाइट तो है ही 4 मीटर, ठीक है। आपको क्या करना है, इसके सरफेस के ऊपर पेंट करना है, ठीक है, कर्व्ड सरफेस के ऊपर। तो आप मेरे को बताओ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ वन पिलर कितना होता है। आप कहोगे सर पिलर की शेप बताओ। मैं कहता हूँ पिलर है सिलेंडर की शेप में, और सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr/h होता है ना। 2πr/h वैल्यू पुट करो, 2 × π × r कितना बताओ, 28/100, और इंटू में h कितना 4। बस आपको क्या करना है पता है, ये 7 काट दो 4 पे, बाकी कुछ मत काटो, क्योंकि अभी बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये कितना आ गया 44, और ये कितना आ गया आपका 16, और डिवाइड बाय कितना है 100, ये मीटर स्क्वायर आ गया। ये कितने पिलर का एरिया है बताओ, एक पिलर का। लेकिन ऐसे ऐसे पिलर कितने हैं, 24, ऐसे ऐसे पिलर कितने हैं 24। सो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 24 पिलर्स, एक पिलर का एरिया इतना है, तो 24 का कितना होगा, 24 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, है ना। इसको 24 से मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना आ गया आपका 24 पिलर का एरिया आ गया। अब 1 मीटर स्क्वायर पे पेंट करने, अगर हमारा को पेंट करना है 8 रुपये खर्चा आता है, तो इतने पे पेंट करना है अपने को, तो है ना, क्योंकि टोटल एरिया के ऊपर पेंट करना है। तो फिर क्या लिखोगे बताओ, सो टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, हमें सभी के सभी पिलर पे पेंट करनी है, उसकी कॉस्ट देखो, जितने भी मीटर स्क्वायर आपका एरिया है ना, उसको 8 से क्या कर दो मल्टीप्लाई। 8 से क्यों, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 8 रुपये है, तो इतने मीटर स्क्वायर का कितना होगा 8, है ना। अब देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपको काटना कुछ नहीं है, अभी तक मैंने क्वेश्चन में कहीं कोई मल्टीप्लाई वगैरह नहीं करी है, ठीक है। अब ये 100 से काट मत देना, क्योंकि पूरा पूरा तो कटेगा नहीं, फिर प्रॉब्लम होगी आपको। आप सिर्फ क्या करो, देखो 44 है और ये कितना है 16, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 44 को 16 से कोई भी बच्चा मल्टीप्लाई कर सकता है, ठीक है। 16 4 जा 16 4 जा, ये आपका आ गया 704, आ गया 704, ठीक है। फिर 24 को 8 से मल्टीप्लाई करो, ये होता है आपका 192। 24 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे ना, ये आपका कितना आ गया 192, और अपॉन में कितना है 100। आपको सिर्फ 192 को 704 से मल्टीप्लाई करना है, जो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई भी बच्चा कर सकता है। 135168 आएगा, ठीक है, और अपॉन में कितना आ गया 100। अब बताओ 100 से डिवाइड करोगे, पीछे से काउंटिंग स्टार्ट कर देना, 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देना, यानी कि 1351.68 रुपीज़ पूरा का पूरा। अगर इन 24 के 24 पिलर पर आपको पेंट करना है ना, तो कितना खर्चा आएगा आपका 1351 रुपये 68 पैसे। क्वेश्चन कोई बहुत मुश्किल नहीं है, एक पिलर का एरिया निकाल लो, उसको 24 से मल्टीप्लाई कर दो, 24 पिलर का आएगा, उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो, पूरा खर्चा आ जाएगा, ठीक है। बस इस क्वेश्चन में एक अच्छी बात थी कि ये सेंटीमीटर को हमारे को किस में कन्वर्ट करके चलना है, मीटर में। अगर ये नहीं करोगे तो क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। आप एक क्वेश्चन और देख लो, आपकी बुक का ये है, फिर एग्जाम्पल खत्म हो जाएंगे। फाइंड द हाइट ऑफ ए सिलेंडर हुज रेडियस इज दिस एंड टोटल सरफेस एरिया इज दिस। देखो आपको टोटल सरफेस एरिया क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन है, टोटल सरफेस एरिया। आप मुझे ये बता दो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है सिलेंडर का, 2πr/r+h। जिसको फॉर्मूले याद है उसके लिए ये चैप्टर है बिल्कुल आसान, जिसको फॉर्मूले नहीं याद है उससे इस चैप्टर के क्वेश्चन सोल्व नहीं होने वाले, ठीक है। ये हो गया। अब आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, रेडियस गिवन है, आर की वैल्यू कितनी है 7, एच कितना है, एच तो अपने को बताना है, फाइंड दी हाइट। तो बताओ 2 × पाई इंटू आर, आर कितना 7 इंटू r+h, r+h को एक बार r+h ही लिखता हूँ मैं, ठीक है। ये कितना आ गया 968 आ गया। अब आप मेरे को बताओ क्या मैं इस 7 से 7 को काट सकता हूँ, बिल्कुल काट सकता हूँ। 2 × 40 22 कितना हो गया 44 इंटू r+h, ये कितना आ गया आपका 968। r+h कितना आएगा, फिर इस 44 को नीचे ले आओ, इस 44 को नीचे ले आओ, और 44 ध्यान में आते ही आपको पता है 11 की टेबल में करता है, 11 4 जा 11 8 जा 11 8 जा, और 88/4 फिर आपका 22 पे कट रहा है, तो कितना आ गया आपका 22। r+h आ गया, r तो पता ही अपने को कितना है 7, r की जगह कितना रखो 7,
7 प्लस एच कितना है 22, तो एच की वैल्यू कितनी आ गई 22 माइनस 7 यानी कि 15। तो इसकी हाइट कितनी आ गई 15 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है लेकिन मैंने बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको बता दिया। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाओ, यहाँ पे आर की वैल्यू पुट कर दो और 44 से डिवाइड कर दो और फिर लास्ट में आर की वैल्यू पुट कर देना, यहाँ से क्या आ जाएगा आपका एच आ जाएगा। ठीक है, तो ये थे आपके साथ के साथ एग्जाम्पल जो हमने कर लिए और सारा का सारा मैंने आज आपको क्या बता दिया, बेसिक बता दिया। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम करेंगे अपने क्या एक्सरसाइज 11.3 स्टार्ट। इसका पहला क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ, बिल्कुल आसान है। देखो ये दो फिगर दे रखी है, ये किस शेप में है बता दो, क्यूबॉइड है क्योंकि लेंथ ब्रेड्थ हाइट क्या है अलग अलग है, इसको क्या बोलेंगे क्यूबॉइड। और ये देखो लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों इक्वल है तो ये क्या है आपकी क्यूब है, शेप भी दिख रही है ना क्यूब की। देयर आर टू cuboidal boxes as shown in the figure, which box requires the lesser amount of material देखो इन बॉक्स को बनाना है, चाहे आप लकड़ी का बनाओ, चाहे लोहे का बनाओ, चाहे सिल्वर का बनाओ, किसी भी चीज़ का बनाओ, उसके लिए हमारे को क्या चाहिए कि मेटल चाहिए, यानी कि शीट चाहिए ना इसको बनाने के लिए। जैसे हम कागज़ का बॉक्स बनाते हैं तो कागज़ की जरूरत पड़ेगी, अगर लकड़ी का बनाते हैं तो लकड़ी की जरूरत पड़ेगी। कहता है इनमें से किस बॉक्स को बनाने के लिए कम, लेसर का मतलब क्या होता है कम, कम मटेरियल की जरूरत पड़ेगी। तो मैं कहता हूँ जिस बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया कम होगा ना वही अपने क्वेश्चन का क्या होगा आंसर, यानी हमें ये बताना है इनमें से किस बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया कम है। आप कहोगे जी पहले तो निकाल के देखना पड़ेगा, तो हम क्या लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। पहले आप क्यूबॉइड का निकालते हैं, फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस में एच एल, यही होता है। बताओ 2 इंटू पेयर बना के मल्टीप्लाई करनी है, एक बार 60 और 40 की कर दो, एक बार 40 और 50 की कर दो, पेयर में करनी है ठीक है, एक बार 50 और 60 की कर दो। अब इस मल्टीप्लिकेशन को अगर आप गलत करोगे ना तो फिर आपको मैथ कभी आसान लगेगा ही नहीं। देखो 6 4 जा 24 होता है, 2 जीरो लगा दो, 5 4 जा 20 होता है, 1 2 2 जीरो लगा दो, 6 5 जा 30 होता है, 2 जीरो लगा दो, बस हो गया। अब देखो ये कितना हो गया 5000, ये कितना हो गया 7400, यानी कि 14800 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहने का मतलब ये है जो ये क्यूबॉइड की शेप वाला बॉक्स है ना इसका टोटल सरफेस एरिया मैंने निकाल दिया ठीक है। फिर इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया तो कितना होता है 6 स्क्वायर होता है ना, यानी कि 6 इंटू 50 इंटू 50। देखो 6 इंटू इन दोनों की मल्टीप्लाई 2500 और 6 से मल्टीप्लाई करोगे 25 इंटू 6 कितना होता है 150 और 2 जीरो लगा दो है ना। आप खुद देख लो ये बड़ा है या ये बड़ा है, आप कहोगे सर ये बड़ा है ना, ये 15000 है, ये 14800। आपको क्या चाहिए था लेसर, छोटा, छोटा कौन है ये, सो हम क्या लिखेंगे तो या ये लिख दो बॉक्स, बॉक्स ए इनका नाम है ना, इसका ए है और इसका क्या है बी है। बॉक्स ए रिक्वायर्स रिक्वायर्स लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल, लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल, यानी कि बॉक्स ए को बनाने के लिए हमारे को कम मटेरियल की जरूरत पड़ेगी। एज इट इज लिख दो द लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक, और आगे क्या लगा दो बॉक्स ए, क्योंकि इसका नाम क्या है बॉक्स ए है और इसका नाम क्या है बॉक्स बी है। तो ए को बनाने के लिए कम मटेरियल की जरूरत पड़ेगी और बी को बनाने के लिए ज़्यादा की जरूरत पड़ेगी। आपको निकालना क्या है टोटल सरफेस एरिया। मैंने टोटल क्यों निकाला, क्योंकि डिब्बा बनाना है अपने को बंद, तो ऊपर वाला बेस भी नीचे वाला बेस भी बनाना पड़ेगा, ऊपर वाला टॉप भी बनाना पड़ेगा, इसलिए हमने क्या निकाला टोटल सरफेस एरिया, और यहाँ पे भी क्या निकाला टोटल सरफेस एरिया ठीक है। तो बाकी जितने भी क्वेश्चन रह गए 11.3 के अब आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएंगे और पूरी एक्सरसाइज हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर खत्म कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर।